ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने कल भी पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, किसमें? ह्यूमन बींग्स में। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन किसके अंदर है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक ही सेल होता है और वही सेल आपका क्या करता है, सारा कुछ करता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, वो आपका डिफ्यूजन के जरिए करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एमीबा के बारे में। एमीबा अपने आप में क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ये कौन से न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब मैंने कल भी बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। क्या होता है होलोजोइक? होलोजोइक होता है जब एक एनिमल अपनी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करे और सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में ले, दैट इज नोन एज होलोजोइक। और होलोजोइक क्या होता है? हमारी न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? इसमें सेम स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है एंड इजेशन। अब इसी तरह हमने पढ़ा था किसने? ह्यूमन बींग्स के केस में ये पढ़े थे। इंजेक्शन पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, एसिमिलेशन पढ़ा था और इजेशन पढ़ा था। अब सबसे पहले एमीबा क्या करता है? एमीबा के पास हम डायग्राम से समझते, ये आपका एमीबा है। अब एमीबा जैसे फूड पार्टिकल्स को देखता है, क्या करता है? फूड पार्टिकल जैसे इसको सेंस होता है, इसके पास हाथ सेंस होता है, बात समझ आ रही? जैसे इसको फील हो कि फूड पार्टिकल से अपनी बाजू को बाहर फैलाएगा, अपनी बॉडी पार्ट्स को थोड़ा इनलार्ज करेगा और उन बाजू को बोलते हैं सीडोपोडिया, फीट जो होती है, फॉल्स फीट। ये इसको देखो यहाँ पे। अब ये इसने क्या किया? इसको एक्सटेंड किया। क्या किया? एक्सटेंड किया। जैसे ये खाना देखा, इसने एक्सटेंड किया, ऐसे किया, खाने को अंदर ला दिया। उसके बाद जब खाना अंदर लाया तो किसके अंदर चला जाता है? फूड वेक्यूल के अंदर चला जाता है। किसके अंदर जाता है? फूड वेक्यूल। फूड वेक्यूल का मतलब है, वेक्यूल का मतलब होता है एक खाली स्पेस किसके अंदर? बॉडी के अंदर। और उसके अंदर क्या बन जाता है? खाना चला जाता है। और फूड वेक्यूल क्या करता है? एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और एंजाइम क्या करती है? खाने को डाइजेस्ट करती है। जैसे खाना यहाँ पे किसके अंदर चला गया? फूड वेक्यूल के अंदर चला गया। अब खाना डाइजेस्ट होगा, एनिमल को एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा। उसके बाद जिसके अंदर वेस्ट होगा वो इसके बॉडी के जरिए बाहर निकल जाएगा। किसके जरिए निकलेगा? बॉडी के जरिए, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। किसके जरिए? डिफ्यूजन के जरिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसमें एमीबा में क्या होता है? टेम्परेरी फॉल्स फीट होती है। क्या होती है? टेम्परेरी फॉल्स फीट होती है, जिनको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया, नकली टांगे। सीडोपोडिया मींस नकली टांगे। जैसे एमीबा को खाना दिखा, मतलब सेंस हुआ, दिखता तो नहीं, सेंस हुआ, इसने क्या किया? अपने बॉडी पार्ट्स को इनलार्ज किया, आगे एक्सटेंड किया, उस खाने को पकड़ा और अंदर लिया। जैसे अंदर लिया उसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे। उसके बाद जैसे अंदर खाना गया, वहां पे एक वेक्यूल बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? फूड वेक्यूल। अब अगर आपसे कोई पूछेगा खाना एमीबा किसके अंदर डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेशन कहाँ पे होती है? फूड वेक्यूल के अंदर होती है। अब हमने अपने में क्या पढ़ा है? अपने में पढ़ा है माउथ में जाएगा, उसका दूसरे स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, हमने पढ़ा है। अब इसमें क्या है? जैसे खाना जाएगा किसके अंदर जाएगा? फूड वेक्यूल के अंदर जाएगा। और फूड वेक्यूल क्या करेगा? वहां पे बहुत सारी एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा और खाने को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और उसी तरीके से क्या है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे इंजेक्शन हमने पढ़ लिया। एमीबा मेक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता है? उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस बनाता है, जिनको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। आफ्टर दैट एमीबा टेक्स इन फूड पार्टिकल। उसके बाद एमीबा क्या करता है? फूड पार्टिकल टेक इन करता है, अंदर ले जाता है। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन। एमीबा मेक्स फूड वेक्यूल। एमीबा क्या करता है? फूड वेक्यूल को बनाता है। आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड पार्टिकल्स, एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द फूड वेक्यूल फॉर डाइजेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं? आपके रिलीज होते हैं और उससे क्या होता है? आपका फूड डाइजेस्ट होता है। उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स एंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू ऑस्मोसिस। अब उसके बाद क्या होगा? आपका जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ऐसी चीज है जो हमारे खाने में पाई जाती है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जैसे आपका न्यूट्रिएंट्स क्या? फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। कहाँ पे चले जाएगा? साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? न्यूट्रिएंट्स जाएगा। उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब पूरे सेल में पहुंच गया तो सेल उसको क्या करेगा? यूज करेगा। क्या करेगा? यूज करेगा। मैंने क्या लिखा है? न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस पर्पस। अब सेल क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा बहुत सारे पर्पस के लिए, अपने काम के लिए। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? इजेशन होगा। इजेशन का मतलब होता है फूड वेक्यूल्स गोज नियर द सेल मेम्ब्रेन। आपको ये फूड वेक्यूल जो है कहाँ पे आएगा? सेल मेम्ब्रेन के पास में आएगा और उसके बाद इसके अंदर जो भी वेस्ट होगा वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही? इसमें कोई एक्सक्रीटर सिस्टम नहीं है। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? एक्सक्रीटर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटर सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। लेकिन एमीबा इज यूनिसेलुलर, तो इसके पास क्या है? कोई भी सिस्टम नहीं है, ये खाली एक सिंगल सेल है, वही सारे काम कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि आउटसाइड द सेल दिस रिजल्ट इन एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द मटेरियल फ्रॉम द सेल। इससे क्या होगा? एक्सपल्शन होगा। एक्सपल्शन का मतलब होता है वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाना, एक्सपेल हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं? उसको इजेशन बोलते हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है, खाना कैसे खाता है एमीबा? इसके पास टेम्परेरी फॉल्स फीट होती है, उन फॉल्स फीट को क्या बोला जाता है? सीडोपोडिया बोला जाता है। और सीडोपोडिया क्या होती है? वो बड़ी होती है और खाने को कैप्चर करती है, अंदर ले जाती है। जैसे खाना अंदर जाता है वहां पे क्या होता है? आपका फूड वेक्यूल होता है। क्या होता है? फूड वेक्यूल बनाता है वो,
और फूड व्हीकल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी एंजाइम्स प्रोड्यूस होती है। तो एंजाइम्स क्या करती है, खाने को डाइजेस्ट करती है। जैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, खाना आपका क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, आपका जो इजेशन होगा, क्या होगा, इजेशन होगा लास्ट में। तो आपका जो फूड व्हीकल वो कहाँ पे आएगा, सेल के सरफेस पे आएगा, बिल्कुल पास में आ जाएगा। और उसके बाद जो वेस्ट है एनिमल में अंदर जो वेस्ट मतलब बच गया है, उसको किसके जरिए निकालेगा, जनरल बॉडी सरफेस के जरिए बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। ये इसका प्रोसेस है सेम एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे एंजाइम्स होती है, यहाँ पे क्या होती है, उतनी एंजाइम्स नहीं होती है, बट एंजाइम्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती है आपकी, किसके अंदर होती है, फूड व्हीकल के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, फूड व्हीकल के अंदर होती है। अब जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स हमने पढ़ा था, फूड एंजाइम्स कहाँ पे स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, माउथ में, सिलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है सिलिवरी अमाइलेज। ठीक है, तो ये था आपका क्या, डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ एमीबा। तो इसमें क्या है, सीडोपोडिया आपने याद रखना है, सीडोपोडिया आर द टेम्परेरी फॉल्स फीट। और इनका काम क्या होता है, सीडोपोडिया का इनका काम होता है कैप्चरिंग फूड, कैप्चर करना किसको, फूड को, और किसके लिए होती है, लोकोमोशन के लिए होती है। सीडोपोडिया का क्या दो काम है, एक तो फूड को कैप्चर करेगा, दूसरा क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन मतलब हेल्प करेगा, मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, किसके जरिए जाएगा, सीडोपोडिया के जरिए जाएगा। खाना अगर अपनी बॉडी में अंदर पहुंचेगा, किसके जरिए पहुंचाएगा, सीडोपोडिया के जरिए पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। हेडिंग डालो रेस्पिरेशन।